दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेस की स्पेलिंग सभी को याद होगी, ACCESS, और इसमें हमें केवल ORY ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक्सेसरी का मीनिंग होता है सहायक वस्तु। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस दोस्तों, एडवांटेज की स्पेलिंग सभी कर लेंगे, ADVANTAGE। तो एडवांटेज में हमें केवल OUS ऐड करना है। एडवांटेजियस का मीनिंग होता है लाभकारी। एथलीट, स्पेलिंग नंबर 3 होगी एथलीट। दोस्तों हम इसको एथलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एथलीट। तो कहीं ना कहीं हम इसमें इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ATHILETE, एथलीट। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आई नहीं होता, ही होता है एथ और लीट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, ATH एथ और लीट। एथलीट मीन्स व्यायामी। नंबर 4 एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स अनुकूल बनाना। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, एको मो और डेट। ठीक है, एको मो और डेट। एकोमोडेट मीन्स अनुकूल बनाना। डी फ्रेंड्स, वर्ड नंबर 5 एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। तो इसको याद करेंगे, एक्वेन, ACQUAIN, एक्वेन और टेंस, एक्वेंटेंस। बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। ACQUAIN, एक्वेन तक सब आसानी से कर लेंगे, और उसके बाद में टेंस भी आसानी से हो जाएगा। टेंस बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, परिचय। एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पेलिंग जनरली गलत होती ही होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं AROPLANE, एरोप्लेन। लेकिन इसमें ए के बाद में EB लगा हुआ होता है, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। नेक्स्ट दोस्तों होगा एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट का मीनिंग होता है आक्रमणकारी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम S, डंकी वाले S की हम बात करें, ASS, और AILL और ANT, अंट। SL अंट, SL अंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड होगा काउंसिल, ऑटम। और यही वो मीनिंग है जहां पर हमसे इस वीडियो का जब हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करे तो छोटी सी भूल हो गई थी। तो फ्रेंड्स हम जनरली ऐसे काउंसिल की सही स्पेलिंग होगी, फ्रेंड्स ऑटम में अंतिम में वहां पर हमने एन भी लगा हुआ होता है, ऑटम। तो ऑटम मींस टीचर भी एक इंसान होता है, और गलती करना कोई चाहता नहीं, गलती हो जाती है। एब्रिसमेंट, तो गलती को हम सुधार रहे हैं। एब्रिसमेंट, यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 2। ब्रिज की स्पेलिंग देखनी है आपको, सबको पता होगी ब्रिज। चलिए, ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE, ब्रिज। और ब्रिज में आपको लगाना है मेंट, MENT, मेंट, और उसके आगे हमको जोड़ देना है केवल A। तो ये हो जाएगा एब्रिसमेंट। एब्रिसमेंट होता है संक्षेप या छोटा। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट दोस्तों, एक्सेलरेट ये वही एक्सेलरेट है जो कहते हैं चाल बढ़ाना या गति बढ़ाना। इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, एक्सेल पढ़ना है आपको, ACCELE, यहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ के करते हैं, एक और CELE सेल और RATE रेट। एक्सेल रेट, एक्सेल रेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाना। नंबर 11 होगा एकम्पनीमेंट। दोस्तों एकम्पनी की स्पेलिंग सभी को याद होती है, और जब हम एकम्पनी में मेंट ऐड करेंगे तो Y को हम I में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों वर्ड नंबर 12 एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग होता है समूह या कुल जोड़। जी फ्रेंड्स, इस वर्ड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे, पहले को एग्रे और दूसरा गेट। तो फ्रेंड्स जो पहले वाला पार्ट है इसको आप एग्री से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। एग्री की स्पेलिंग जैसा कि आपको पता है AGREE,
तो डबल ई में डबल ई ना करके डबल जी करना है और बाद में ई रहने देना, तो फिर हो जाएगा एग्रे, और गेट को आप आसानी से याद कर सकते हैं, एग्रीगेट। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एस्थेटिक, ASCETIC। एस्थेटिक की स्पेलिंग होती है ASCETIC। एस्थेटिक मीन्स होता है तपस्वी। नेक्स्ट दोस्तों, एब्रीविएट की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से आपको देखना है। एब्रीविएट का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ABBREVIATE, एब्रीविएट। इसको याद हम ऐसे भी कर सकते हैं, एब्रीविएट। विएट की स्पेलिंग तो सभी कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एब और ब्रे, एब्रीविएट। एप्रोप्रिएट, नेक्स्ट वर्ड होगा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, एप्रो, APPRO, एप्रो, और PRIATE, प्रिएट, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त। नेक्स्ट मीनिंग होगा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट, इसमें भी सेम वही है, एप्रो, एप्रो में APPRO, एप्रो, और सीमेट, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मीन्स होता है सही अनुमान या सही अनुमान लगाना। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जब हम बोलेंगे तो या तो हम बोलेंगे ARCHE या बोलेंगे ARCHA, लेकिन फ्रेंड्स जो सही स्पेलिंग होती है आर्की। आर्की और टेक्सचर की स्पेलिंग आई होप सभी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। आर्किटेक्चर मीन्स होता है शिल्प ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, तो फ्रेंड्स नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज में हमको मेंट जोड़ना है और इस सब के पहले जोड़ना है AC, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कर ही लेंगे, AC, एक, नॉलेज। समस्या आएगी D और G होता है, सिंपल G नहीं होता है, ठीक है। एक्नॉलेज में क्या होता है, DG होता है। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्विटल। एक्विटल, एक्विटल, यहाँ पर ACQUI, एक्वी, और TTAL, टल, एक्विटल। एक्विटल मीन्स क्या होता है, रिहाई। एपरेटस, एपरेटस, इसको क्या बोलेंगे, एपरेटस। एपार्टस नहीं बोलेंगे इसको, एपरेटस, तो इसका अर्थ होता है उपकरण। नेक्स्ट वर्ड होगा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है जमाव या जो संचित होता है, इकट्ठा होना कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग होगी ACCU, एक्यूमू, एक्यूमू, और LATION, लेशन, एक्यूमुलेशन। 22 अमेचर। अमेचर को हमने पहले भी शामिल किया है। अमेचर का मीनिंग होता है अनाड़ी, यानी शौकिया, जो शौकिया रूप में किसी काम को करता है उसको बोलते हैं अमेचर। अमेचर की स्पेलिंग को याद रखना है, AMA आएगा और T के बाद में सीधा U नहीं आएगा, TEUR आएगा, अमेचर, TEUR, इसको याद रखना है। स्पेशली मिस्टेक जो होगी आप यहाँ पर करोगे, इसको याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अमेचर में AMATEUR, अमेचर मीन्स अनाड़ी। नेक्स्ट होगा एपेटाइट। दोस्तों एपेटाइट की स्पेलिंग में हम जनरली सिंगल P लगाएंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन एपेटाइट में डबल P होता है। एपेटाइट में डबल P होता है, APPETITE, एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है अभिलाषा, इच्छा या भूख, ठीक है, अभिलाषा, इच्छा या भूख। और नेक्स्ट मीनिंग होगा एकेडमिक। इस वर्ड को आपने बहुत बहुत ज़्यादा बार सुना होगा।
जब इसकी स्पेलिंग की बात आएगी तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है कि पहले ई आएगा या पहले ए आएगा, या दोनों ही जगह पर ई आएगा या दोनों ही जगह पर ए आएगा। तो ध्यान रखना है कि एकेडमिक की स्पेलिंग में पहले ए आएगा और फिर ई आएगा, पहले ए आएगा और फिर ई आएगा। ये हो जाएगा आपका एकेडमिक। एकेडमिक मीन्स शैक्षिक। नेक्स्ट मीनिंग होगा एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। यहाँ तक एक पढ़ेंगे, यहाँ तक एक पढ़ेंगे और यहाँ तक एक पढ़ेंगे। 3 पार्ट में हमने इसको तोड़ लिया, ए एम बी एम और ए डबल एस एस, एम्ब एस और एडर। अब इसको जब हम पढ़ेंगे एक साथ तो हो जाएगा एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स राजदूत। एम्बिग्विटी, 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 एम्बिग्विटी मीन्स होता है संदिग्धता। तो एम्बी और GUITY ग्विटी, एम्बिग्विटी। 27 वर्ड होगा एम्बिशियस। एम्बिशियस, तो फ्रेंड्स एम्बिशियस बना है एम्बिशन से। एम्बिशन की स्पेलिंग होती है AMBITION, एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन हो गया, तो एम्बिशन से ही बना है एम्बिशियस। और एम्बिशियस की स्पेलिंग होती है AMBITIOUS, एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट वर्ड होगा एम्यूनिशन। एम्यूनिशन, एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मीन्स होता है गोला बारूद। तो AMM और यूनिशन, यानी नेशन से बना यूनिशन। तो एम्यूनिशन, AMMUNI, यूनि, यूनिवर्सिटी का यूनि ले लेंगे, ठीक है, और TION सन, एम यूनि और सन, एम यूनि सन। एम्यूनिशन मीन्स हो जाएगा गोला बारूद। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अटेंडेंट, ATTENDANT। अटेंडेंट मीन्स होता है परिचारक। अटेंडेंट मीन्स होता है परिचारक। क्लियर। तो अटेंड, ATTEND, अटेंड की स्पेलिंग सभी कर लेंगे और उसमें केवल चीटी की स्पेलिंग को ऐड करना है, अटेंडेंट हो जाएगा। 30 एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी मिनिस्ट्रेटर को ऐड करो। इसमें हम कह सकते हैं कि एड मिनिस्ट्रेटर। मिनी मीन्स छोटा, कि किसी छोटे स्ट्रेटर को ऐड करो। स्ट्रेट होगा एसएसिन। एसएसिन का मीनिंग होता है हत्यारा। बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसमें आपको 2 बार SS पढ़ना है, 2 बार SS पढ़ना है, यानी डंकी वाला S, DONKEY, डंकी, और ASS, दोनों का मीनिंग होता है गधा। क्लियर फ्रेंड्स। एसएसिन, एसएसिन मीन्स होता है हत्यारा, यानी SSIN। SSIN को हमने हत्यारे को क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है आपको, अगर आती है तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। अप्रेंटिस में डबल P होता है, डबल R नहीं होता है। अप्रेन, APPREN, अप्रेन, और TICE, टिस। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में होता है प्रशिक्षु। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें डबल P होता है, डबल R नहीं होता है। ठीक है, तो अप्रेंटिस। 33 होगा ऑगर। दोस्तों ऑगर, ऑगर मीन्स होता है पूर्व सूचना देना। बहुत ही कॉमन सी स्पेलिंग है, लेकिन हम गलत कर जाते हैं। स्पेलिंग होती है A के बाद भी U है और G के बाद भी U है। सिंपल है, AUGUR, AUGUR, ऑगर। ऑगर मीन्स पूर्व सूचना देना। 34 एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मीन्स होता है सुधारना। एमिलियोरेट, सुधारना। तो एमी, लियो और रेट, एमी लियो रेट, कि मेरे लिए रेट को लियो, मतलब मेरे लिए रेट को कम करो। एमी लियो रेट, कि मेरे लिए रेट को
सुधारो। और दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड होगा 35 और 36, एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया मीन्स होता है बेहोशी। और यहाँ पर एनेस्थेशिया की हमने डबल स्पेलिंग को रखा है। एक में है ANAESTHESIA और सेकंड स्पेलिंग होगी ANESSTHESIA। यानी पहले में हमने ए को इंक्लूड किया है, दूसरे में ए को इंक्लूड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस केवल ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश का है, यानी इसकी दोनों ही स्पेलिंग प्रचलित है। ऑक्सफोर्ड में यह है और ब्रिटिश में यह है। नेक्स्ट वर्ड होगा एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट को डेफिनेटली लोग पढ़ते हैं एफिडेविट। एफिडेविट यानी यहाँ पर भी हम ए लगाकर पढ़ते हैं, जबकि होता क्या है एफिडेविट, यहाँ पर होता है आई, यहाँ पर होता है आई। एफिडेविट में शपथ पत्र। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों एसेसिनेट। एसेसिनेट, एसेसिन से बना है, इन से ही बना है, इसमें केवल हमने 8 को ऐड कर दिया। अभी पीछे हमने पढ़ा था एक वर्ड एसेसिन। एसेसिन मीन्स क्या था, हत्यारा। तो यहाँ पर भी एस इन और 8, केवल एक और बढ़ जाएगा SS-in-8। SS-in-8 मीन्स होता है हत्या करना। एडोलिसेंस, तो इसको आप याद करेंगे कैसे, इसको याद करेंगे आप एडोल और सेंस, एडोलिसेंस हो जाएगा। तो एडोलसेंस में होता है किशोर अवस्था, युवा अवस्था। और दोस्तों लास्ट वर्ड होगा हमारी वीडियो का आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में होता है पुरातत्व विज्ञान, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में के नहीं है, CHAEO, क्यों, इस स्पेलिंग को बहुत ध्यान से करना है आपको। CHAEO, आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विज्ञान। तो अपनी वीडियो को, और पहला वर्ड होगा बैंक करप्सी। बैंक करप्सी मीन्स होता है दिवालियापन। फ्रेंड्स बैंक करप्सी की स्पेलिंग वैसे तो बहुत आसान है, BAN के बैंक और RUPTCY, लेकिन जब बैंक को हम अलग पढ़ते हैं और करप्सी को हम अलग पढ़ते हैं तो यहाँ पर CRUPTCY रीड कर लेते हैं, जो गलत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक में C नहीं आएगा, केवल बैंक आएगा और उसके बाद में रप आएगा, TCY आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन सभी वर्ड्स को किसी न किसी ट्रिक या किसी न किसी कीवर्ड के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पेलिंग, एंड नेक्स्ट स्पेलिंग विल बी बेनिफिशिएंट। और यहाँ से मेरा एक पर्सनल सजेशन आप सबके लिए है कि बेनी, जो BENE, बेनी आपका रूट है, इससे शुरू होने वाली आपको सारी स्पेलिंग को याद करना चाहिए। जैसे बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियली, बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंट, जो भी स्पेलिंग है उन सभी को याद करना चाहिए। और स्पेशली ये रूट होता है BENE, इस रूट को आप याद रखिए बस। इसके आगे लगी हुई सारी स्पेलिंग को आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि पहले रूट वर्ड को याद कर लिए और आगे का सारा वर्ड आप आसानी से कर लेंगे। बेनिफिशिएंट मीन्स परोपकारी। बटालियन, दोस्तों बटालियन जो सेना की आर्मी होती है उसको बटालियन बोलते हैं। अब बटालियन की स्पेलिंग को एग्जामिनर 2 तरीके से गलत करके देता है, जो स्टूडेंट जनरली करते हैं गलती। दोनों स्पेलिंग को मैं आपको लिख कर बताता हूँ। एक तो होती है BATALION, यानी यहाँ पर हम डबल टी की जगह सिंगल टी कर देंगे। एग्जामिनर जो होगा वो डबल टी की जगह सिंगल टी कर देगा, और क्योंकि बटालियन हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यही स्पेलिंग करेक्ट है। या फिर दूसरी जो स्पेलिंग होती है वो इस तरह से कर देगा, BATT और TTALLION, यानी डबल टी के साथ में एल को भी वो डबल कर देगा, जो कि ये भी गलत होती है। तो बटालियन की करेक्ट स्पेलिंग होती है BATTA, बट्टा, क्या पढ़ना आपको, बट्टा अलाइन, ठीक है ना।
बट्टा, BATTA बट्टा, और उसके बाद में लगा देंगे आपको लायन की स्पेलिंग यानी शेर की स्पेलिंग, बट्टालियन। क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड होगा बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस में होता है व्यवसाय। बिजनेस की स्पेलिंग को पढ़िए आप BUSY, बिजी, और उसके बाद में लगाइए नेस, बिजीनेस। जब बिजीनेस आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसको इजीली जो है याद कर सकते हैं। बिजनेस की स्पेलिंग में गलती कहाँ होती है? बिजनेस की स्पेलिंग में गलती होती है BUI, यू के बाद में हम आई रीड कर लेते हैं और SNESS। अगर आप बिजनेस पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक बार गलती होने की संभावना रहे। तो फ्रेंड्स, इस गलती से बचने के लिए आपको इस वर्ड को पढ़ना है बिजी और नेस, BUSY, की के रूप में आप याद कर लीजिए, बिजी नेस। ठीक है, कि बिजी रहने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? व्यवसायी होते हैं, वो अपना लाभ हमेशा ढूंढते रहते हैं। बैलून, बैलून की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, कॉमन स्पेलिंग होती है, उन्हीं को हम गलत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैलून की स्पेलिंग में डबल L और डबल O होता है, डबल L और डबल O होता है, ध्यान रखना। बैलून। बनाना, BANANA, बनाना, BANANA, और एक और NA हम इसमें जनरली लगा देते हैं। ठीक है, BANA और NA और NA कर देते हैं, यानी पता ही नहीं चलता कि इतना फ्लो में इसको पढ़ा जाता है कि कब गलती हो जाती है। तो इसकी ट्रिक होगी बनाना। आप इसको क्या पढ़ेंगे? बनाना, बनाना, तो आपको याद आएगी बनाना। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में होता है नौकरशाही या अफसरशाही। ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ तक का वर्ड है, ब्यूरो, जनरली इसी से जो मिस स्पेल्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है, BUREAU, ब्यूरो। ठीक है, इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि आर के बाद में EAU आता है, आर के बाद में EAU आता है। बाकी आप कहीं कुछ भी आराम से कर लेंगे। क्रेसी की स्पेलिंग बहुत इजी आप कर लेंगे। जनरली होता क्या है, जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं BURAU पढ़ते हैं केवल, क्योंकि ब्यूरो पढ़ना है उनको, तो AU से उनको O का साउंड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान देनी है कि R के बाद में EAU को विशेष फोकस करना है। क्लियर। बाउंड्री, BOUNDARY, देखने में बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसको 3 तरीके से एग्जामिनर आपको गलत करके देगा। मैं तीनों तरीके बता रहा हूँ, BOUNDERY जो सबसे कॉमन है, यानी पता ही नहीं चलता कि बाउंड्री में AR आएगा या ER आएगा। ये हम पता नहीं कर पाते कि बाउंड्री में ER आता है या AR आता है। दूसरा जो मिस स्पेल्ट देगा इसको BOUNDORY करके भी दे सकता है। और जो थर्ड मिस स्पेल्ट होगा इसका, उसमें इनमें से कुछ भी नहीं लगाएगा, वो सिंपल ही दे देगा BOUNDRY, बाउंड्री। तो इन तीनों को ध्यान रखना है कि ना तो इसमें O होता है, ना E होता है, और ना ही डायरेक्ट RY होता है। बाउंड्री में अरी, ARY, अरी, क्या याद रखना है? ARY, अरी। बाइलिंगुअल, वर्ड नंबर 9 होगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब आपने B.Ed किया होगा बहुत बार आपने पढ़ा होगा, और कितनी बार आपने इसको बोला होगा और सुना होगा। इसमें जो जनरली मिस्टेक होती है वो होती है बाई और डबल L हो जाता है, डबल L हो जाता है, जबकि ध्यान रखना है बाई ली और गुअल, बाइलिंगुअल, सिंगल L होता है, डबल नहीं होता है, L सिंगल होता है। ब्रेदरेन, ब्रदर से बना है, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर से बना है ब्रेदरेन। तो ब्रदरेन को हम ब्रदरेन ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाता है।
क्योंकि ब्रदर से ब्रदरहुड बना है, तो कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट्स जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ई वाला गलत है और ओ वाला सही है, या फिर क्या करेंगे वो ए वाले को करेक्ट कर देंगे। जबकि ब्रेदरेन में ई होता है, ओ भी नहीं होता है और ए भी नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड होगा बफेलो। बहुत अच्छी स्पेलिंग है। बफेलो की स्पेलिंग जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो दो तरीके से होती है। पहला मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि ओ के बाद में डब्ल्यू लग जाता है, ठीक है, और क्योंकि बफेलो हम देखते हैं तो वो साउंड आता है। और दूसरा जो होता है BUFFALLO, पहला तो यहीं पर ओ के बाद में डब्ल्यू लग जाएगा और दूसरा जो होता है एल को डबल करके दे देगा। लेकिन फ्रेंड्स बफेलो में एफ डबल होता है, बफ आलो, बफ आलो, ठीक है ना। सिंगल एल बफेलो। बाइएनियल, बाइएनियल बहुत अच्छी स्पेलिंग है। बाइएनियल में क्योंकि एनुअल से बना है, एनुअल से बना है तो यहाँ पर क्या करते हैं ए कर देते हैं और उसी को वो सही मान लेते हैं कि बाइएनियल ये सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, सही होता है बाइएनियल। तो वो क्या करेगा BIENUAL कर देगा, तब भी आप गड़बड़ खा जाओगे, तब भी आप गच्चा खा जाओगे। बाइएनियल हो जाएगा तो तब भी आप धोखा खा जाओगे। ध्यान रखना बाइएनियल में NNIEAL होता है। ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन मीन्स होता है सौंदर्य प्रसादिका। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, इसको आप याद रखना। वैसे इजी स्पेलिंग है BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। यहाँ पर जल्दबाजी में आप केवल एक ही मिस्टेक कर सकते हैं। इसको रखने का एक ही पर्पज़ है कि आप कहीं ना कहीं ए को मिस कर सकते हैं, इसलिए इस स्पेलिंग को रखा गया है। बहुत ध्यान से इसको देखना है। नेक्स्ट होगा ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस कैसे पढ़ेंगे इसको, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, ठीक है ना। तो ब्रिल और लियंस तो एल हो जाएगा डबल, BRILLIANCE, ब्रिलियंस मीन्स चमक या प्रतिभा। नेक्स्ट वर्ड होगा बुलेटिन। बुलेटिन में होता है समाचार। बुलेटिन की स्पेलिंग जो गलती होती है वो होती है BULETIN, बुलेटिन। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको गलत स्पेलिंग दोस्तों इसलिए बताता हूँ लिखकर कि कहीं आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। बुलेटिन में डबल एल होता है, ई होता है, TIN होता है। बिगिनर, बिगिन से बना है, लेकिन जब बिगिन में ER ऐड करेंगे तो ये N बाद वाला हमारा डबल हो जाएगा, बिगिनर। बेनिफिटेड, मैंने बताया था कि बेनी वर्ड से रिलेटेड आपको सारे वर्ड याद करने हैं। बेनी रूट से संबंधित सारी स्पेलिंग्स को आपको याद करना है। यहाँ पर आएगा फिटेड। जिस तरह से बिगिनर का N डबल हुआ उसी तरह से इसमें जब इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे हम तो इसका T डबल हो जाएगा, बेनिफिटेड। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना। बिलीव की स्पेलिंग के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दें दोस्तों, जब भी आपको I और E या E और I को एक साथ लिखना हो तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है। अपवाद होते हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए। अगर C और वर्ड G आता है और उसके बाद में I E या EI को आपको लिखना हो तो वहाँ पर E पहले आता है और I बाद में आता है, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स के अलावा यदि कहीं भी आपको I और E को साथ लिखना है तो वहाँ पर I पहले आता है और E बाद में आता है। आई होप कि आप याद रखेंगे। 19 बैरिस्टर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बार रजिस्टर, रजिस्टर से रजिस्टर जैसा शब्द मिल रहा है तो बार का रजिस्टर कैसे याद कर सकते हैं इसको, बार का रजिस्टर। बैरिस्टर तो बाद में जी को आप हटा देंगे, बार का रजिस्टर यानी बैरिस्टर, BARRISTER, बैरिस्टर। बैरिस्टर मीन्स विधि वक्ता। बैरिकेड, बैरिकेड मीन्स रुकावट। बैरिकेड में आप सोच रहे होंगे कि सिंगल आर आता है,
लेकिन डियर फ्रेंड्स बैरिकेड में डबल आर आता है, बारिकेड, BARRICADE, बैरिकेड मीन्स रुकावट। बैचलर, दोस्तों बैचलर का हिंदी मीनिंग एक तो होता है अविवाहित, जो कुंवारा व्यक्ति होता है, ठीक है, और दूसरा जो ग्रेजुएट होता है उसको भी हम बैचलर बोलते हैं। बैचलर की स्पेलिंग होती है BACHELOR। बिस्कुट, बिस्कुट की स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है। बिस्कुट की स्पेलिंग में BISCUIT। जनरली मिस्टेक इस पार्ट में होती है, इस पार्ट में मिस्टेक होती है, या तो CUT कर देते हैं हम डायरेक्ट, या CIT कर देते हैं, ठीक है। तो बिस्कुट की स्पेलिंग याद रखना CUIT, बाद वाले पार्ट को याद करना है आपको। नेक्स्ट वर्ड होगा बिट्रेयल। बिट्रेयल मीन्स विश्वासघात। बिट्रे की स्पेलिंग BETRAY और इसी से बना है AL, बिट्रेयल। क्लियर। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, किसी भी चीज़ का, किसी मूवी का, किसी प्रथा का, किसी रूल का बहिष्कार करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायकॉट, BAYCOTT। लेकिन होता क्या है? बॉयकॉट, ठीक है ना। क्या पढ़ना है इसको? बॉयकॉट, बायकॉट नहीं पढ़ना है, बॉयकॉट। और एक और बहुत अच्छा वर्ड बॉयंट। बॉयंट मीन्स प्रसन्न या खुशहाली, ठीक है, खुशहाल कह सकते हैं, खुशहाली नहीं, खुशहाल। तो बॉयंट में यू पहले आता है, ओ बाद में आता है। या तो आप इसको ऐसे पढ़ते होंगे BOYANT बॉयंट, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ते होंगे BOU, ठीक है। बिलीवेबल, बिलीवेबल, बिलीव की स्पेलिंग याद करिए, बिलीव। और जब इसमें एबल जोड़ेंगे तो ई को हम हटा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट बेसिकली, बेसिकली की स्पेलिंग BASICALLY। बेसिकली मीन्स मूल रूप से। बेसिकली की स्पेलिंग यहाँ पर आई दे देते हैं और आप उसी को सही मान लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं बेसिकली, बेसिकली नहीं पढ़ते, बेसिकली पढ़ते हैं। और ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बेसिकली ही होता है, इसमें ए जो होता है वो साइलेंट होता है। क्लियर। बेसिकली की BASICALLY। या तो यहाँ पर हम आई पढ़ेंगे, और एक मिस्टेक और होती है कि हम बाद में सिंगल एल पढ़ते हैं। ब्रोकली, ब्रोकोली, ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी जो होती है उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली की स्पेलिंग में आपको जो देगा वो ऐसे देगा। वैसे दोनों स्पेलिंग प्रचलित हैं, BROCCOLLI, दोनों स्पेलिंग प्रचलित हैं, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग मानी जाती है वो BROCCOLI मानी जाती है। ब्यूरो, ये वर्ड तो हमने आपको ब्यूरोक्रेसी पढ़ते समय बता दिया था, और हमने यहाँ भी इसको शामिल किया हुआ है, BUEA। देखिए ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, करेक्ट स्पेलिंग होगी BUREAU, ब्यूरो, ठीक है। REAU होता है, EARU नहीं होता, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। करेक्ट स्पेलिंग होती है, ये यहाँ पर R होगा और यहाँ पर E होगा, यानी कि BUREAU, ब्यूरो। अगर कोई स्पेलिंग में आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसको एक बार लिख कर देख सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट वर्ड होगा बिगिनिंग। ये भी बिगिन से बना है, बिगिनिंग। और जब भी हम बिगिनिंग में ER या ING ऐड करेंगे तो जो बाद वाला एन है वो डबल हो जाता है। तो वर्ड नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, और वर्ड नंबर 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्ड नंबर 1 होगा कार्निवोरस। कार्निवोरस CARNIVOROUS। कार्निवोरस हिंदी मीनिंग होता है मांसाहारी। COR नहीं होता है, CAR होता है कार, CAR, कार्निवोरस, कार्निवोरस। कोलैबोरेट,
कोलैबोरेट, कोलैबोरेट होता है मिलकर काम करना। क्लियर फ्रेंड्स, कोलैबोरेट में सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, डबल एल होता है। क्लियर, कोलैबोरेट, COLLABORATE, कोलैबोरेट में होता है मिलकर काम करना। कोलैबोरेट की स्पेलिंग आपको अगर गलत करके देता है एग्जामिनर तो देगा COLABORATE, कोलैबोरेट। क्लियर, वो एक एल को यहाँ से गायब कर देगा और आपको उसमें धोखा नहीं खाना है, याद रखना है कोलैबोरेट, 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 इसको इस तरह से याद आप कर सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स खोखला बेलन। फ्रेंड्स, सिलेंडर की स्पेलिंग बाद की याद रखनी है आपको। सिलेंडर में DAR या DOR लगाकर आपको देगा, जबकि दोनों ही गलत होते हैं। करेक्ट होता है DER, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। नेक्स्ट वर्ड होगा कमेंट्री, कमेंट्री। तो कमेंट की स्पेलिंग आई होप कि सबको याद होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट की स्पेलिंग होती है COMMENT, कमेंट। और कमेंट में ही आपको केवल ARY ऐड करना है। ठीक है, कमेंट्री किसी भी घटना का आंखों देखा हाल जो होता है उसको बोलते हैं हम कमेंट्री। कोररोबोरेशन, इसको याद रखने के लिए हम तोड़ तोड़ कर बोल सकते हैं कोररोबोरेशन, कोररोबोरेशन। अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। कोर रोब, ठीक है, और ओरेशन, ORATION, ओरेशन। तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस वर्ड को कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो कोलैबोरेशन होता है समर्थन, किसी का सहमति देना या समर्थन देना। चैरियटियर, चैरियटियर, चैरियटियर में ध्यान रखना ER होता है, ER होता है। एग्जामिनर आपको करके देगा OR या EAR या सिंपली ER। चैरियट की स्पेलिंग सभी को याद होगी, नहीं याद है तो कर लीजिए CHARIOT, चैरियट, और चैरियट में ER, चैरियट ईयर। नेक्स्ट वर्ड होगा कमिश्नर, कमिश्नर में होता है दोस्तों आयोग। कमिश्नर को याद करने के लिए आपको इस वर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले कॉम और उसके बाद में अर, ठीक है, कॉम और अर। बाकी मिशन की स्पेलिंग आपको याद होगी, तो MISSION और बाद में ER ऐड कर दीजिए और शुरू में इसमें कॉम लगा दिए, कॉमर्स वाला। ठीक है, कमिश्नर, कमिश्नर मीन्स आयुक्त। नेक्स्ट वर्ड होगा कोलोजल, कोलोजल मीन्स होता है विशाल। फ्रेंड्स, एग्जाम में जो कोलोजल की स्पेलिंग आपको मिस स्पेल के रूप में आएगी, एग्जामिनर आपको केवल एक वर्ड्स में S देगा, नहीं तो वो सभी में सिंगल S देगा। COLOSAL, COLOSEL या COLOSOL, इस तरह से वो करके दे सकता है। तो कोलोजल की स्पेलिंग याद रखेंगे COLOSSAL, कोलोजल मीन्स विशाल। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक। कोफिशिएंट की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, COE को FFICIENT, को इफिशिएंट, इसको याद रखना है आपको, को और इफिशिएंट। अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। को इफिशिएंट, को इफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक। नेक्स्ट वर्ड होगा सेंटीग्रेड। दोस्तों सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की स्पेलिंग एग्जाम में जो मिस स्पेल के रूप में आती है वो आती है सेंटी और GRATE, ग्रेट, जबकि सेंटीग्रेड नहीं होता है, सेंटीग्रेड होता है CENTIGRADE, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वर्ड होगा कुरिकुलम,
कुरिकुलम, इसको कुछ करिकुलम पढ़ते हैं, कुछ कुरिकुलम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कुरिकुलम पढ़ रहा हूँ। कुरिकुलम, कुरिकुलम में देखना है सबसे पहले CURRI, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको ठीक से, CURRICULUM, कुरिकुलम। तो इससे इसको याद रखना, करी, CURRY, करी और कुलम, करी और कुलम, ठीक है, करी और कुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मीन्स होता पर्णहरित। बहुत बार आपने इस वर्ड्स को सुना होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को दो तरीके से मिस्टेक करके आपको एग्जामिनर दे सकता है। पहला, फिल की स्पेलिंग गलत कर देगा, फिल में आपको PHYL देखने को मिल सकता है ओनली, या PHILL देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक मिलेगी वो CHO कर सकता है या A कर सकता है यहाँ पर, क्लोरोफिल, ठीक है। तो CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। नेक्स्ट वर्ड होगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुंदर लिखने की कला। कैलीग्राफी में भी डबल एल आता है। ग्राफ की स्पेलिंग सभी कर लेंगे, GRAPH, Y ऐड करना है ग्राफी, लेकिन कैली की स्पेलिंग को अच्छे से देखना है। कैली में डबल एल आता है, यानी कॉल वाला, CALL, और उसके बाद में I। क्लियर। कंसेंस दोस्तों, कंसेंस, कंसेंस में थोड़ा सहमति या तालमेल, और कंसेंस की स्पेलिंग होती है CONSENSUS, कंसेंसस। क्या हो जाएगा ये, कंसेंसस, कंसेंसस। सिमेट्री, सिमेट्री में होता समाधि स्थल, और इसकी स्पेलिंग होती है, सीमेंट की स्पेलिंग याद होगी, तो CEMENT, ठीक है। और इसमें आपको जोड़ना है ERY, ठीक। जब आप इसको लिख देंगे CEMENT और ERY, सो गाइस फिर आपको करना क्या है, आपको केवल इस N को यहाँ से हटा देना है, तो इस सिमेट्री की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, सिमेट्री में समाधि स्थल। नेक्स्ट वर्ड होगा कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स प्रजाति, CATEGORY, तो GORY की जगह आप ARY यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। कैंपेन, कैंपेन मीन्स अभियान होता है, और कैंपेन की स्पेलिंग बहुत ही देखने वाली है, इसमें आप G को मिस कर बैठोगे, ठीक है, क्योंकि कैंपेन PAIN पेन हो जाएगा। कैंपेन की स्पेलिंग होती है CAMPAIGN, CAMPAIGN, कैंपेन। कॉन्टैक्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, ठीक है। इसमें मिस्टेक जो होती है वो होती है यहाँ पर, आप एक ही जगह ई कर सकते हो, कॉन्टेक्ट, जबकि कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, CONTACT, कॉन्टैक्ट में संपर्क। नेक्स्ट वर्ड होगा कंडेम। कंडेम में होता है दोष निकालना, ठीक है। कंडेम की स्पेलिंग CONDEM, और M के बाद में N भी होता है, कंडेम्न। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कंडेम्न। क्लियर। कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस, सो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा भी है और अच्छा भी है। कोरेस्पोंडेंस में होता है पत्राचार। कोर, इसको पढ़ेंगे कोर रेस पॉन एंड डेंस,
कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंड और डेंस, ठीक है, कोरेस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE, कोरेस्पोंडेंस। नेक्स्ट वर्ड होगा चैलेंज, CHALLENGE। इसमें जो मिस्टेक होती है वो होती है CHALLE और ई की जगह पर कर देगा ANGE, चैलेंज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर भी बहुत अच्छा वर्ड है और आप ऑलमोस्ट इसको डेली स्टडी करते हैं, डेली सुनते हैं, डेली बोलते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR। यहाँ पर भी जो मिस्टेक होती है वो होती है CALENDE। आप जो इसको कर सकते हैं वो AR की जगह ER कर सकते हैं। ध्यान रखना, कैलेंडर में AR होता है, ER नहीं होता है। उसी तरह से कॉन्टैक्ट में भी दोस्तों ACT एक्ट वाला एक्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड चैलेंजेबल। चैलेंजेबल मीन्स परिवर्तनीय। गाइस, जब हम चैलेंज को पढ़ते हैं तो चैलेंज में जो लास्ट लेटर मिलता है वो E मिलता है, और जो हमारा जनरल रूल है उसको यदि हम फॉलो करें तो E को हम वहाँ से रिमूव कर कर उसमें ABLE जोड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका ये एक्सेप्शन है, और जैसा हमने बताया था कि G के बाद में E और C के बाद में E आता है, तो यदि उसके बाद में एबल जोड़ा जाए तो फ्रेंड्स वो सेम का सेम ऐसे ही लगा रहता है। नेक्स्ट वर्ड होगा कलेक्टिबल। कलेक्टिबल, कलेक्टिबल में जो मिस्टेक होगी आपसे वो एक मिस्टेक होगी, कलेक्टेबल कर दोगे आप इसको, COLLECTABLE। आप इस तरह से उसको कर दोगे, कलेक्टेबल कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ABLE सभी में जुड़ता है और आप इसको भी ABLE ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम कलेक्ट में ABLE ऐड करेंगे तो A का I हो जाता है, ठीक है, A का I हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड होगा कन्क्वर। कन्क्वर, कन्क्वर मीन्स जीतना। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, CONQUER, CONQUER, ठीक है, कन्क्वर। कैरियेज, कैरियेज, ठीक है, कैरियेज मीन्स बच्चा गाड़ी, और कैरियेज की स्पेलिंग CARRIAGE, कैरियेज। कैरियेज मीन्स बच्चा गाड़ी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंशियस। कंसाइंशियस मीन्स होता है ईमानदार। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, देखिए आप यहाँ पर गच्चा खा जाएंगे इस स्पेलिंग में, TIOUS होता है कंसाइंशियस मीन्स ईमानदार, और कंसाइंशियस में यहाँ पर TIOUS होता है, CIOUS नहीं होता है, ठीक है। कंसाइंशियस, जब साइंसियस जैसा वो आ रहा है तो जनरली CIOUS ही पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर TIOUS है। नेक्स्ट वर्ड होगा कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मीन्स होता है नियमित, CONSISTENTLY, कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मीन्स नियमित। नेक्स्ट वर्ड होगा कंसीट। कंसीट मीन्स घमंड। कंसीट में आपको IE करके दे सकता है, ठीक है, ये EI होता है, लेकिन एग्ज़ाम में IE करके दे सकता है, जो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कंसीट में E पहले आता है और I बाद में आता है। और यदि आपने हमारी इस वीडियो को देख लिया, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो मिस स्पेल से रिलेटेड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, CLCULATOR, TOR की जगह आप TER कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में ER नहीं OR होता है। कैल, CL कैल, और
CU और LATOR लेटर, कैलकुलेटर। और फ्रेंड्स 4 वर्ड यहाँ पर और हैं, इनका जो नंबर है वो मिस्टेक हो गया है। पहला वर्ड होगा कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कॉलम में COLUMN, कॉलम में स्टूडेंट N को छोड़ देते हैं। कॉलम पढ़ते हैं लेकिन कॉलम में बाद में N भी आता है, वो N को मिस कर देते हैं, तो N को बहुत ध्यान से याद रखना है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की जब स्पेलिंग की बात आएगी तो इसको हम DANT की जगह DENT वाला सही मानते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। प्रोनाउंसिएशन जब आप ठीक से करोगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त। बहुत ही अच्छा वर्ड कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग याद रखना है, फुल ऑफ डबल, M डबल T डबल और बाद में E डबल, तो COMMITTE, कमेटी। कमेटी मीन्स सभा। और दोस्तों एक लास्ट और बहुत ही प्यारा सा वर्ड होगा कोलोक्वल। कोलोक्वल मीन्स होता है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, अपनी भाषा को मज़ेदार बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। दैट वाज कोलोक्वल, COLLOQUIAL। यहाँ से आपको 2 तरीके से मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है। पहला COLO और QUIAL कर सकते हैं, और फिर दूसरा जो मिस्टेक होगी उसमें आप COLLO और QUAIL कर देंगे। फिर जब हम भाषा के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर I पहले आता है और A बाद में आता है। कोलोक्वल, कोलोक्वल मीन्स मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक थंब जरूर देकर जाएं, और वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और बहुत जल्दी हम आपके मोस्ट अवेटेड सेक्शन पंक्चुएशन पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।